अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया है, गर्मियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इन गर्मियों के दिनों में जो एक आम समस्या होती है वो है समर डायरिया। तो आज हम इस वीडियो में समर डायरिया क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं ये जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर गांधी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वैद्य की वार्ता में। गर्मियों के दिनों में जो हम भोजन बनाते हैं इसमें हीट के कारण बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं और वो खाना खाने के बाद हमें जो पेट का इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन के कारण हमें लूज मोशंस लगते हैं, दस्त लग जाते हैं। तो ये समर डायरिया के मेन मेन कारण क्या है ये आज हम जानेंगे। तो इसमें पहला कारण है कि हम जो भोजन बनाते हैं उस भोजन में हीट के कारण बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया कौन से हैं? तो ई कोलाई बैक्टीरिया, रोटावायरस बैक्टीरिया, अमीबिया, ये सब बैक्टीरिया बहुत जल्दी हीट के कारण ग्रो हो जाते हैं और इसकी वजह से वो खाना खराब हो जाता है। और जब ये खाना हम खा लेते हैं तो इसके कारण हमें पेट का इन्फेक्शन हो जाता है और हमें दस्त लग जाते हैं। तो इसमें दूसरा कारण है खराब पानी पीना। होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में हमें जो पानी आता है वो जिस तालाब से आता है वो तालाब सूखने लग जाते हैं, तालाब का पानी कम कम होने लगता है और हमें फिर नीचे का पानी आना शुरू हो जाता है जिसमें फिर गंदगी भी आना शुरू हो जाता है। तो ये पानी पीने के कारण भी हमें दस्त लग सकते हैं। इसमें तीसरा कारण है बाहर का खाना खाना। हम जो होटल में खाना खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, तो ये जो फास्ट फूड होता है या होटल का खाना होता है ये कब बनाया हुआ होता है ये हमें पता नहीं होता और ये कभी कभी बासी खाना खाने के कारण भी उसमें हीट की वजह से बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं और उसकी वजह से भी हमें दस्त लग सकते हैं। इसमें चौथा कारण है बैड हाइजीन, जिसमें है कि हम खाना खाने से पहले हमें साफ हाथ धोने चाहिए। उसके साथ ही हम जो खाना खाने के लिए बर्तन इस्तेमाल करने वाले वो भी अच्छी तरह से साफ किए होने चाहिए। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमें दस्त लग सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें जो पहला लक्षण होता है, पेशेंट को बहुत बार बार लूज मोशंस हो जाते हैं। इसमें एकदम पानी जैसा मल होता है और बार बार जाना पड़ता है। पेशेंट को पेट में दर्द होता है, पूरा बदन दर्द करना शुरू हो जाता है, शरीर में पानी की कमी होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उसे थकान महसूस होती है और कभी कभी तो पेशेंट को बुखार भी आ सकता है। इसके साथ ही पेशेंट को उल्टियां हो सकती है, वो जो खाना खा रहा है या पानी पी रहा है वो पूरा उल्टी के माध्यम से बाहर पड़ सकता है। तो ऐसे केस में पेशेंट ने जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब इसे हम टाल कैसे सकते हैं, इसमें उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो इसमें पहला उपाय है, हम जो भोजन कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो ये जो है ये हमें हमेशा ताजा खाना चाहिए। बासी खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि बासी खाने में बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं तो उसकी वजह से हमें दस्त लग सकते हैं। इसके साथ ही हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी हमें उबाल कर ठंडा कर कर पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी अगर हम उबाल कर पीते हैं तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया होते भी है तो वो मर जाएंगे और उसकी वजह से हमें दस्त नहीं लगेंगे। इसके साथ ही हमें हमारे हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि खाना खाने से पहले हमें अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने चाहिए, हमारे बर्तन अच्छे धोने चाहिए। पानी अगर हम पी रहे हैं तो हम जिस ग्लास से पानी पी रहे हैं वो ग्लास किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया हुआ होना नहीं चाहिए। तो ये अगर हम हाइजीन संभालते हैं तो हम दस्त से बच सकते हैं। इसके साथ ही हमें होटल का खाना या फास्ट फूड ये हमें खाना टालना चाहिए। तो अगर हम ये उपाय करते हैं तो हम दस्त से बच सकते हैं। अब इसमें होम्योपैथिक उपचार क्या है? तो इसमें पहला मेडिसिन है एंटीमटाट। जिस पेशेंट में बार बार पानी जैसे लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, उसके साथ ही पूरा चेहरा सिकुड़ गया है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में अगर एंटीमटाट 30 पोटेंसी में देते हैं तो उसे काफी आराम मिल सकता है। इसके साथ ही ब्रायन या अल्ब अगर ये मेडिसिन भी देते हैं तो भी उस पेशेंट को काफी आराम मिल सकता है। इसके बाद में एक मेडिसिन है डल कैमरा, जिसमें अगर पेशेंट को लूज मोशन के साथ साथ अगर कोराइजा है मतलब सर्दी हुई है तो उस पेशेंट में अगर हम डल कैमरा देते हैं तो उस पेशेंट को काफी आराम मिल सकता है। इसके साथ ही वेरेट्रम अल्ब पेशेंट में पानी जैसे लूज मोशंस होना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, उसके साथ में पूरा बदन दर्द होना, चेहरा सफेद पड़ जाना, ये अगर होता है तो वेरेट्रम अल्ब 30 अगर देते हैं तो उस पेशेंट को काफी आराम मिल सकता है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो हम समर डायरिया में ले सकते हैं और ये लेने के बाद पेशेंट को काफी आराम मिल सकता है। फिर भी अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं तो उस पेशेंट ने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था समर डायरिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे।